दोस्तों, अगर आप भविष्य का दूर तक देख पाते हैं, यानी कि अगर आप दूरदर्शी हैं, तो आपको अपनी लाइफ में लाभ ही लाभ मिलेगा। इसको मैं एक स्टोरी से शेयर करता हूँ और वो स्टोरी में आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से एक ही शब्द में, एक ही चीज़ में वो सारी चीज़ें कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, एक गांव की बात है। काफ़ी समय पहले एक गांव में एक लंगड़ा व्यक्ति धनसुख और दूसरा नयनसुख, जो कि बेचारा अंधा था आंखों से। धनसुख और नयनसुख दोनों ही आपस में परम मित्र थे, बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। दुर्भाग्य की बात यह थी कि जो धनसुख था वो बेचारा लंगड़ा था और गरीब भी था। साथ में जो नयनसुख था वो भी बेचारा गरीब था। दोनों एक दूसरे का सहारा बन के रहते थे और साथ में ही भीख मांगने जाया करते थे। उनका गुजारा भीख मांग के चलता था। एक दिन वो एक आश्रम में गए और आश्रम के जो गुरुजी थे वो काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने देखा उन दोनों का दुख उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने उनसे कहा कि बच्चों, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। 11 दिन तक तुम शंकर जी की, भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा करो, मंत्र का जाप करो, और इस मंत्र के माध्यम से वो जब प्रकट होंगे तो तुम्हें वरदान देंगे। और ध्यान रखना, जब वो तुम्हें वरदान दें तो तुम अपने दुख, दारिद्र्य, परेशानी और तकलीफ़ों की मुक्ति मांग लेना, अपने लिए समृद्धि मांग लेना। जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। वो वहाँ से आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई उनको। वो गए मंदिर में, करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। 11 दिन जैसे ही बीतते हैं, भोलेनाथ की कृपा उन दोनों पर होती है और भोलेनाथ प्रकट होते हैं। भोलेनाथ प्रकट होते ही उन दोनों से कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन शर्त केवल एक है कि तुम दोनों को मैं एक एक वरदान ही दे सकता हूँ। तो जो भी मांगना है वो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मैं एक वरदान के अलावा दूसरा वरदान नहीं दूंगा। अब दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा तो मिली, मगर वो सोच में पड़ गए, क्योंकि जो धनसुख था उसके पास न धन था, न परिवार था, न पैसे थे, कुछ भी नहीं था, उसका पैर भी नहीं था। तो अब वो सोचता था कि आखिर मैं मांगू तो क्या मांगू। तो सबसे पहले धनसुख की बारी आई। बेचारा वो लंगड़ा था, तो उसने सोचा अगर मैं अपने पैर भी मांग लेता हूँ तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पैर आ जाने के बाद भी मेरे दुख, दारिद्र्य, परेशानियाँ खत्म नहीं होंगी। तो क्यों ना कुछ ऐसा मांग लिया जाए जिसकी वजह से मैं अपने जो भीख मांगने जाता हूँ वो खत्म हो सके और मेरा कुछ व्यवस्था हो सके, इन सब चीज़ों से छुटकारा हो। तो उसने कहा, भोलेनाथ, आप मेरे घर में धन धान्य भर दीजिए, मेरे घर में अन्न की कमी ना हो, खाने के लिए हमेशा बना रहे। तो भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब भोलेनाथ ने तथास्तु कहा, वैसे ही उसके जो घर में भंडार थे वो भर गए और खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। अब बारी आई नयनसुख की, जो बेचारा आंखों से अंधा था। वो अब पूछता है भोलेनाथ से कि क्या मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। तो कहता, अभी मैंने धनसुख को दिया तो है, उसने वरदान मांगा और जो मांगा उसको तुरंत मिल गया, मगर हाँ, मांगना तुमको एक ही है वरदान, इसके अलावा मैं दूसरा वरदान नहीं दे सकता। तो नयनसुख ने बड़ा सोचा कि आखिर ऐसा क्या मांगूं, क्योंकि वरदान तो एक ही मिलना है। तो उसने भोलेनाथ से कहा, ठीक है, मैं एक ही वरदान मांगता हूं। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं अपने पर पोते को अपनी आंखों से सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहता हूं। मैं अपने पर पोते को सोने के पालने में
झूलते हुए देखना चाहता हूं। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब दोस्तों, अब इन दोनों कहानी का अगर सार देखा जाए, पहला जो व्यक्ति है जो धनसुख है, जिसके पास पैर नहीं थे, उसने अभी की जो समस्या थी उसको देखा कि हमारे लोगों के पास खाने की समस्याएं हैं, बाहर जाके जगह जगह मांगना पड़ता है, तब जाके कहीं रोटी का प्रबंध होता, कभी कभी भूखे ही रहना पड़ता है। तो उसने तत्काल की प्रॉब्लम को देखा और उसका सलूशन मांग लिया, उसको मिल भी गया। तत्काल का सलूशन उसको मिल भी गया, वो सफल हो गया, उसको खाने पीने की व्यवस्था हो गई उसको फटाफट से। लेकिन दोस्तों, दूसरा जो व्यक्ति था, जो नयन सुख था, वो कितना समझदारी के साथ एक ही वरदान में सब कुछ मांग लेता है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि उसकी दूरदृष्टि बहुत दूर तक देखने की थी। दूरदृष्टि आपको बहुत ऊंचे ले जाती है। अगर आप इस पूरे वरदान को देखेंगे, उसने कहा मैं अपने आंखों से, यानी कि वो अंधा था, वो आंखें नहीं मांग रहा। अगर उसने कहा मैं अपनी आंखों से, यानी कि आंखें होंगी तभी तो वो देख पाएगा, अपने पर पोते, यानी कि उसने अपनी लंबी आयु, अपने पुत्रों की लंबी आयु, अपने परिवार की कुशलता, इन सभी को उसने एक ही वरदान में मांग लिया कि अपने पर पोते को, यानी कि उसकी शादी भी होगी, उसके पास परिवार भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, उसके बच्चों के बच्चे भी होंगे और बच्चों के बच्चे के भी बच्चे, यानी कि पर पोते की बात वो कर रहा है। पर पोते को पालने में, वो भी पालना साधारण पालना नहीं, सोने का पालना। अब दोस्तों, कमाल की बात यह है कि उसने धन कहीं पर भी नहीं मांगा, मगर सोने का पालना क्या साधारण घर में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सोने का पालना उसी के पास होगा जिसके पास धन भंडार भरा होगा, यानी कि उसने कहीं ना कहीं धन संपदा भी मांग ली, और इतनी धन संपदा मांग ली कि एक राजाओं जैसा जीवन हो, तभी तो आप सोने का पालना बच्चे को अपने चुला पाएंगे। तो लंबी आयु मांग ली, धन मांग लिया, परिवार मांग लिया, आंखें मांग ली, उसने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तो दोस्तों, ये होती है दूरदृष्टि। दूर का सोचने की अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो आप कुछ भी पा सकते हैं, और दूर की सोचने पर आप जबरदस्त रिजल्ट पाएंगे, जबरदस्त अपनी लाइफ में चेंज पाएंगे। क्योंकि ईश्वर, वो शक्ति, वो ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप तत्कालिक समस्याओं को देख रहे हैं और धनसुख के जैसे केवल उन्हीं चीज को मांग रहे हैं जो आपको तत्कालिक लाभ दे सके, या आप नयन सुख के जैसा दूरदृष्टि होकर अपने लिए वो सब कुछ मांग पा रहे हैं जो भविष्य में आपको काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा। उसने तत्काल की प्रॉब्लम्स को नहीं देखा, उसने भविष्य की उन सारी चीज़ों को देखा जो कि उसकी आज की स्थिति से बिल्कुल हट के थी। तो ये दोस्तों होता है आपका विजुअलाइजेशन, ये होता है आपकी दूरदृष्टिता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा अगर आप इसको अपने लाइफ में उतारते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे, क्योंकि ये आपको हर जगह मोटिवेट करेगी, आपको हर जगह सोचने पर मजबूर करेगी कि हम केवल धनसुख बन के अभी के बारे में सोच रहे हैं, या नयन सुख बन के दूरदर्शिता के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और अपनी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज ला रहे हैं। दोस्तों, आप इस कहानी को लाइफ में अपनाइए और सफल हो जाइए। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर, IAM डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।